एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट के साथ। लास्ट टाइम हमने सेंटेंसेस के ऊपर छोड़ा था अपने लास्ट लेक्चर को, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं? सेंटेंसेस को बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फंक्शन बोले तो क्या काम करते हैं वो सेंटेंसेस, किस लिए उन सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है, मेन पर्पस क्या है उन सेंटेंसेस को यूज़ करना। तो फंक्शन के बेस पे वो फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहली बात करें तो हम वो हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सेकंड की बात करें तो वो है इम्पेरेटिव। उसके बाद है हमारे पास इंटेरोगेटिव, और देन उसके बाद है हमारे पास एक्सक्लामेटरी। अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज की बात करें तो 2 हैं, और उसके बाद वो फर्दर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। सिमिलरली स्ट्रक्चर के बेस, स्ट्रक्चर बोले तो उसकी बॉडी या फिर उसकी संरचना, कि वो सेंटेंस जो है वो कैसे बनाया गया है, तो उसके बेसिस पे भी वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला बोले तो वो सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर दूसरे की बात करूँ मैं तो वो है कंपाउंड, 2 सेंटेंसेस का जोड़, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरे की मैं बात करूं कंपाउंड से आगे तो वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथा जो है वो मिक्स्ड सेंटेंस भी बोल सकते हो उसे, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर मिक्स्ड। तो ये ब्रॉडली 4 कैटेगरीज आपकी ऐसे डिवाइडेड होती हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये सेंटेंसेस होते क्या हैं? फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं डिक्लेरेटिव से। डिक्लेरेटिव कौन सा होता है? जो कुछ डिक्लेयर कर दे, जैसे कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। क्या किया मैंने? कोई स्टेटमेंट दी है, यानी कि वो डिक्लेरेटिव है। जितने भी न्यूज़ एजेंसी वाली स्टेटमेंट्स आती हैं वो कौन से सेंटेंसेस होंगे आपके? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। अगर कोई आपको कोई ऑर्डर दे, कमांड दे, एडवाइस दे, रिक्वेस्ट करे आपसे, तो वो सब क्या होंगी आपकी? वो इम्पेरेटिव के अंदर कवर हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने आपको बोला स्टैंड अप, तो ये क्या है? ऑर्डर है। तो आपके लिए कौन सा सेंटेंस हो गया? इम्पेरेटिव या डिक्लेरेटिव? इम्पेरेटिव हो गया। लुक एट द बोर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। देन क्या है आपके पास? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन से होंगे? जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा और जिसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जिसका आप आंसर कर सको। एक्सक्लामेटरी कौन से होते हैं? जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो की जाती है। एक्सक्लामेटरी का एक पार्ट और होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है? जहाँ पर ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, या फिर कर्स दिया जाता है, या फिर आपकी अच्छी कामनाओं के लिए प्रेरणा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, उन सबको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, उसके पीछे एक्सक्लामेशन साइन आता है, तो वो कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी या ऑप्टेटिव? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आप कुछ बोलते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, ये एक्सक्लामेटरी है। दोनों के पीछे साइन तो अपना एक्सक्लामेशन का आता है, लेकिन उनके सेंस बदल जाते हैं। ठीक है, चलो जी। उसके बाद है नेक्स्ट, आ जाओ अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के पास। सिंपल सेंटेंस क्या बोलता है? ये ऐसा सेंटेंस है जिसके पास एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, एक प्रेडिकेट होना ज़रूरी है, और इसके पास एक वर्ब होना ज़रूरी है। वर्ब भी कैसी? वर्ब होगी इसकी फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? विच कैन चेंज, या फिर विच इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, वर्ब भी कैसी होगी आपकी? फाइनाइट वर्ब होगी। अगर मैं बोलूं आई वॉक, आई वॉक, अगर मैं बोलूं आई वॉक, तो ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल है या कंपाउंड है? क्या ये सिंपल है? क्या इसके पास प्रेडिकेट है इसके सब्जेक्ट के पास? क्या इसके सब्जेक्ट के पास प्रेडिकेट है? व्हाट इज प्रेडिकेट? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बता दे। व्हाट इज सब्जेक्ट हेयर? आई। आई इज द
सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट क्या है? वॉक। कुछ भी कहा जाए, ज़रूरी थोड़ी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हो, कुछ भी कहा जाए। आई के बारे में बताया है कि आई वॉक कर रहा है, क्या ये वॉक जो है वो चेंज हो जाएगा? अगर मैं ही लगा दूं यहाँ पर आई की जगह, क्या वॉक में कोई चेंज आएगा? ही वॉक्स आ जाएगा, यानी कि जो वर्ब है वो चेंज होगी। तो ये क्या है हमारे पास? ये सिंपल सेंटेंस है, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट, इसके पास एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है और एक वर्ब है जो कि फाइनाइट है। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर 7-8 शब्द होने ही चाहिए, 2 शब्दों को भी आप सिंपल सेंटेंस बोल सकते हो। नेक्स्ट है क्या हमारे पास? कंपाउंड सेंटेंसेस। ये साथ वाला रब कर दूं। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है? कंपाउंड जो 2 चीज़ों को मिलाए। अब कंपाउंड बोलता है कि मैं 2 सेंटेंसेस को तो मिलाऊंगा, बट कैसे 2 सेंटेंसेस मिलाऊंगा? जो मेन होंगे, यानी कि मेन प्लस मेन। मेन प्लस मेन को अगर ये मिलाता है तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड सेंटेंसेस। इसका एक रूल है मेजरली, जब वहाँ पर फैन बॉयज़ का यूज़ हो, जहाँ पर फैन बॉयज़ का यूज़ हो वहाँ पर ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि जो सेंटेंसेस का टाइप है आपका वो कंपाउंड होता है। फैन बॉयज़ में एफ यूज्ड फॉर ए इज़ यूज्ड फॉर एंड, नोर, बट, और, येट एंड सॉ। जनरली ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर ये शब्द आते हैं तो दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं, दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो आपके मेन होंगे, यानी कि उनका अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स अपना कंप्लीट मीनिंग होगा। मेन क्लोज कौन से होते थे? जो कंप्लीट सेंस देते हैं, अपने सेंस के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है जी। अब क्या ज़रूरी है सिर्फ फैन बॉयज़ के साथ ही जुड़े हुए होंगे? कोई पंचुएशन मार्क नहीं हो सकता उनके बीच में? हो सकता है, पंचुएशन मार्क्स भी हो सकता है। और कैसे जुड़े हो सकते हैं वो? सेमी कोलोन के द्वारा जुड़े हो सकते हैं, कोलोन के द्वारा जुड़े हो सकते हैं, या फिर कोमा के द्वारा जुड़े हो सकते हैं। हम कई बार स्टेटमेंट देते हैं तो वहाँ पर सेमी कोलोन लगाते हैं। जैसे आपकी बुक्स में एग्जाम्पल है एक, द लॉ हैज़ बिन पास्ड। क्या ये लाइन पूरी है? लॉ पास हो चुका है, द लॉ हैज़ बिन पास्ड। उसके बाद वहाँ पर लगाए हैं कॉलॉन एंड आगे बोलता है वो फ्रॉम 1 जुलाई ऑल बिजनेस विल हैव टू कंप्लाई विद जीएसटी नॉर्म्स। 1 जुलाई से सबको जीएसटी नॉर्म से कंप्लाई करना होगा। इज इट अ सेंटेंस? क्या ये मेन क्लोज है या इसे डिपेंड होना पड़ रहा है किसी दूसरे पे? मेन क्लोज है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने सिर्फ क्या लगाया? उनको जोड़ने के लिए सिर्फ सेमीकोलन लगाया। तो इनसे भी आपको डिफरेंट हो सकता है। सिर्फ आपको चेक क्या करना है, दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग पढ़ो, क्या उनका अपना मीनिंग है? अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ठीक है जी। चले आगे नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या बोलता है? कॉम्प्लेक्स बोलता है कि मैं कॉम्प्लेक्स हूँ। कॉम्प्लेक्स है यानी कि उसके पास एक तो मेन है, दूसरा कोई ऐसे शब्द होंगे इसके पास जो खुद का कोई मीनिंग नहीं रखते, यानी कि एक होगा इसके पास डिपेंडेंट क्लोज। जनरली यहाँ पर जो हम कंजक्शंस का यूज़ करते हैं वो कौन सी कंजक्शंस होती हैं? वो होती है हमारे पास रिलेटिव कंजक्शंस, यानी कि जो एक दूसरे को रिलेट करती हैं। ठीक है, रिलेटिव कंजक्शंस के अंदर आप बता सकते हो व्हेन यूज़ कर सकते हो। व्हेन रिप्रेजेंट करता है टाइम, यानी कि कोई ना कोई काम ऐसा हुआ है जिसके अंदर कोई टाइम का खेल है। पहले कोई काम हुआ होगा, उसके बाद दूसरा कोई काम हुआ होगा। लाइक द बॉय रैन अवे व्हेन ही सो द लॉयन। द बॉय ran away when he saw the lion। इसके अंदर क्या हुआ? when लगने के बाद ये डिपेंडेंस बता रहा है एक सेंटेंस की दूसरे सेंटेंस के साथ। बच्चा कब भागा? जब उसने शेर देखा, लॉयन देखा। तो यहाँ पर डिपेंडेंस हो गया एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस की तरफ। यहाँ पर ऐसे कंजक्शन यूज़ हो जहाँ एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस का डिपेंडेंट बना दे, अपने अलग अलग मीनिंग देने में अब वो एबल नहीं है अपने अलग अलग मीनिंग देने के लिए, तो यहाँ पर उस चीज़ को बोला जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा? दोनों को मर्ज कर दो। यहाँ पर एक मेन है, यहाँ पर भी एक मेन है, यहाँ एक डिपेंडेंट है बट यहाँ पर अगेन एक मेन है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं दो तो मेन होने चाहिए, एक होना चाहिए आपके पास डिपेंडेंट क्लोज। तो जहाँ पर दो मेन हो और एक डिपेंडेंट हो वो आपका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर मिक्स सेंटेंस। क्लियर है इतना? कर दो इसे रब। इसका एग्जाम्पल
इसके एग्जाम्पल में है he smiled brightly and laughed delightedly when he saw his new car. ध्यान से देखो इसके अंदर he smiled brightly, यूज़ किसका हुआ है, एंड का. laughed delightedly यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट को मर्ज किया गया है इन दोनों सेंटेंसेस को एक करने के लिए. क्या ये दोनों मेन है? he smiled brightly, he laughed delightedly, क्या ये दोनों मेन है? बिल्कुल. तो ये भी मेन क्लोज है, ये भी मेन क्लोज है. when he saw his new car, अब यहाँ पे रिलेटिवली आ गई, वो कब खुश हुआ? जब उसने अपनी नई गाड़ी देखी. सो when he saw the new car is the subordinate clause. इसके बाद क्या हुआ? जब उसने नई गाड़ी देखी तो क्या? खुश हो गया वो. तो ये मेन है और ये क्या है आपके पास? सबऑर्डिनेट. क्लियर? चलो जी, चलें आगे. कर दूं इसे रब? सेंटेंसेस में आप लोगों के सिलेबस में इतना ही है. उसके बाद है आप लोगों के पास एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना. करें हैं बचपन में? एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे मेन चीज़ है आपको टेंसेस आने चाहिए. टेंसेस आते हैं? सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चन है काफ़ी सारे. पीछे आपका जो मॉड्यूल है उसके अंदर काफ़ी सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ आंसर गलत हैं ICAI की तरफ से. तो अपना दिमाग लगा के उसको ठीक करना है. आंसर देख के उसको ठीक करने की कोशिश मत करना. हो सकता है तुम जो सोच रहे हो वो सही है, ICAI की बुक में आंसर गलत है. पीछे कुछ सही है कुछ गलत है. ठीक है जी. अब सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हमारे पास एक जो फॉर्मेट है दैट इज़ कन्वर्ट एक्टिव इनटू द पैसिव सेंटेंस. एक्टिव टू पैसिव में मेजर डिफरेंस क्या आता है? क्या चेंज आते हैं? ये तो रूल है. और क्या होता है? वर्ब चेंज हो जाती है और बाय लग जाता है और जब करेंगे तब याद आते रहेंगे. अच्छा, एक्टिव में एक्टिव कौन रहता है? असर्टिव सेंटेंस होते हैं और एज इट इज सेंटेंस होते हैं. ठीक है. अच्छा, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे या नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे हम पैसिव में? उससे पहले लग जाएगी. चलो ठीक है, रूल्स के साथ वो हम धीरे धीरे कर लेंगे. पर एक्टिव होता क्या है? एक्टिव के अंदर क्या मेन फोकस किसके ऊपर होता है? और पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर. अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मन में ईट्स द फूड, मन में ईट्स द फूड, गोलगप्पा. चलो जी, मन में ईट्स द फूड, इसमें पढ़ते ही साफ पता चल रहा है कि काम कौन कर रहा है? शांत. यहाँ पर देखो, काम कौन कर रहा है? मन में कर रहा है. अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं, ये क्या है मेरे पास? द फूड. अब ये कैसे जियांट सा हो जाएगा? द फूड इज इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट था ना वो लेजी हो गया, मतलब वो बाद में आ रहा है. द फूड इज़ ईटन बाय द मन में जो हाईलाइटेड चीज़ है वो ये हो रहा है द फूड. जब आपको ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो उस समय पर आपके पैसिव सेंटेंसेस जो हैं यूज़ किए जाते हैं. तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, द फूड इज़ ईटन बाय मन में. सिंपल सा ठीक था, मन में ईट्स द फूड. तो यहाँ पर जो फोकस होता है, मेन एम्फेसाइज बदल जाता है. जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है इन द पैसिव सेंटेंस. अच्छा, चेंज क्या किया आपने? वर्ब. एक तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उठ के बन गया आपका सब्जेक्ट. यानी कि सिर्फ 3 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट है वो उठ के आपका बन जाएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट उठ के क्या बन जाएगा? जो चेंज होगा वो सारा इसमें होगा. इसमें क्या चेंज होगा? जो वर्ब है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म.
सबसे मेन यही है, अगर ये याद हो गया तो पूरे एक्टिव पैसिव याद हो गए। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, बाय तो कभी चेंज होगा ही नहीं, बाय एज इट इज पड़ा रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इतना ही है इसके अंदर। अगर ये याद हो गया तो आपको पूरे एक्टिव पैसिव याद हो गए। याद हो गया बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है एक्टिव पैसिव में। और ये तो पता चल गया, चलो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और वर्ब और सेंटेंसेस सीखने के लिए हमें जाने पड़ेंगे सेंटेंसेस के पास। सेंटेंसेस कितने टाइप के हो सकते हैं हमारे पास इस 8 को छोड़ के? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि टेंसेस के पास जाना पड़ेगा अगर हमें एक्टिव पैसिव को सही से सीखना है। क्योंकि पेपर में तो कोई भी सेंटेंस आ सकता है हमारे पास, बिल्कुल बेसिक से नहीं करवाऊंगी। क्या चीज़, 1 मिनट शांत हो जाऊं। देखो ऐसा होता है, ये जो वर्ब है ये अपनी कन्वर्ट होगी थर्ड फॉर्म में। अगर आपके सेंटेंस के पास हेल्पिंग वर्ब है तो बी एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आपके सेंटेंस के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। तो इसके अंदर ये कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसके अंदर ये कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आपके सेंटेंस के पास क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसको पूरा ढंग से सीखने के लिए हमें टेंसेस सीखने पड़ेंगे साथ साथ। सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। रब कर दूं इसे? आते हैं टेंसेस? ज़्यादा डीप में नहीं चाहिए मुझे, तो थोड़ी थोड़ी चाहिए बस। चलो जी कर लेते हैं स्टार्ट, थोड़े थोड़े ही आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने सिंपल प्रेजेंट के साथ। सिंपल प्रेजेंट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं यहाँ पर आई राइट अ लेटर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है और ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। अगर इसे कन्वर्ट करना है, मुझे ये पता है कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को पहले तो उठा के सब्जेक्ट बना दो, तो ये क्या हुआ आपका, अ लेटर। सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बना दो। अब ये आई है, आई तो नहीं आ सकता लास्ट में, आई को कन्वर्ट कर दो इसके रिलेटिव प्रोनाउन में। सो इसमें आ गया आपके पास मी। बीच में क्या है, वर्ब। वर्ब चेंज होगी बी में और वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लिख दो भाई, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। अ लेटर डैश रिटर्न बाय मी, बाय रह गया अपना। ठीक है जी, अब बी किस में कन्वर्ट होगा, बी कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज आ जाएगा। सब्जेक्ट आई है, एम आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा अ लेटर इज रिटन बाय मी। ये हमारा कन्वर्ट हो गया सिंपल प्रेजेंट इनटू द पैसिव सेंटेंस। ठीक है, क्लियर इतना। अब यहीं पे अगर सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर दे तो क्या होगा, अगर इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर दे तो आई राइट अ लेटर में क्या होगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट को उठा लो, ऑब्जेक्ट को, अ लेटर इज बीइंग रिटन क्यों लगाया, अच्छा जच ये रहा था। चलो जी, इसके अंदर क्या है, कन्वर्ट क्यों हुआ, यहाँ पर हमने ये जो अपने बेसिक चेंज होने थे वो कर दिए, बाय एज इट इज़ फिक्स था लगा दिया। जो मेन चेंज होगा वो एम राइटिंग में होगा क्योंकि वर्ब्स में चेंज होता है। ठीक है जी, एम कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट है अ लेटर, अ लेटर के साथ एम नहीं लग सकता इसलिए हमने कन्वर्ट कर दिया उसको इज में। अब हमारे को कन्वर्ट किस में करना था, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पक्का है वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, हमने राइट को भी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस सेंटेंस से गायब क्या हुआ, आईएनजी। सेंटेंस का बेस था कॉन्टिन्यूअस का कि वहाँ पे सेंटेंस में आईएनजी यूज़ होता है, तो बी खुद ऐसे ना यूज़ होकर बीइंग में यूज़ हुआ ताकि ये कॉन्टिन्यूटी को शो कर सके। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी, मेरे द्वारा लेटर लिखा जा रहा है।
ठीक है। सो यहाँ पर जो बीइंग आया था वो इस ING की वजह से आया था, ना कि वो जच रहा था इस वजह से आया था। ठीक है, क्लियर ये क्या चीज़ जच रहा था? चलो 4 से 6 चलो करो इसे अब। फोर्टी मार्क्स में तुम्हारे जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज है 20 मार्क्स की, पहले 3। 15 से 20 के बीच में मूव करते हैं और जो बाकी बचे चैप्टर हैं वो 20 to 25 के बीच में। तो तुम किसी चीज़ को भी ना स्किप नहीं कर सकते यहाँ पे। चलें आगे, आगे कौन सा बचा? प्रेजेंट परफेक्ट। पहले तो अपने बेस सेंटेंस को कन्वर्ट करो। आई हैव रिटन, रोट, आई हैव रिटन। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये? कोई ऐसे ना हल्ला नहीं करेगा क्लास में। आई हैव रिटन अ लेटर, अ लेटर कन्वर्ट हो जाएगा। हैव है, हैज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। रिटर्न है, थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रह जाएगी, बाय मी। अब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ तो चीटिंग हो गई। ऑलरेडी सेंटेंस के पास थर्ड फॉर्म था, अब बेचारा बी और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट किसको करें? हम बी को बीन बना देंगे। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। तो इस तरह से अपनी जो पूरी वर्ब्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। बेसिकली हमें करना क्या होता है, सेंटेंस का जो मेन बेस करैक्टर है उसको भी ख़त्म नहीं करना हमने। कॉन्टिन्यूअस है तो ING आएगा ही आएगा, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा, तो हमें इसको भी नहीं छेड़ना, इसको भी पूरा करना है। तो इसने अपनी बात इस तरह से बनवाई कि इसने बी को बीन बना दिया। अब इसको अगर रूल्स के अकॉर्डिंग लर्न करना है तो आपके पास हो गया सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। हमें बचपन से ऐसे लर्न करवाया जाता था, इसलिए हमें कभी लर्न नहीं हुआ ये। लेकिन अगर कन्वर्ट करके देखोगे ना बार बार, टाइम टू टाइम, साथ तो साथ, तो अपना कन्वर्ट इजीली होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज नहीं किया जा सकता इनटू द पैसिव, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। उसके पास बीइंग भी है, उसके पास वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, सब कुछ है उसके पास, उसको कन्वर्ट हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे भी बीन और बीइंग साथ में नहीं लगाएंगे हम उसमें। चलो जी, सिंपल प्रेजेंट कर लिया, अरे मतलब प्रेजेंट टेंस कर लिया। वो सेम रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा, ना ही एग्जाम में आएगा तुम्हारे पास। अगर आ जाए तो लिख देना उसमें दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड। सिंपल सेंटेंस पूरा एज इट इज उतार के लिख देना, दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल पास्ट। आई रॉट अ लेटर। अब इसके पास क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस कुमकुम। आप क्लास से बाहर जा सकते हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिसे ऐसा लगता है ये टेंसेस बचपन में किए हुए हैं, दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से अपनी बुक उठाए, ऊपर जाए, सेल्फ स्टडी करें। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं खाली क्लास में भी पढ़ा के चली जाऊंगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको कन्वर्ट करना कैसे करेंगे हम? रिटन बाय मी, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। इसमें कन्वर्ट कैसे किया हमने? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को। थर्ड फॉर्म तो हमने लगा ली, राउट को रिटर्न कर दिया। अब बी को कैसे कन्वर्ट किया? क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म थी तो हमने उसको वॉज और वर में पास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब को उठाया, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास सिंपल पास्ट। सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भी इसके सेकंड पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगा, पास्ट पार्टिसिपल में, वॉज वर।
ठीक है। पास्ट के बाद कौन सा आएगा? सिंपल पास्ट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में यहां पर क्या हो जाएगा? आई वॉज राइटिंग अ लेटर। इसको कैसे चेंज करेंगे? अ लेटर वॉज, सिर्फ बीइंग कन्वर्ट करेंगे। बीइंग क्यों आया? ING, और बी आना ही था क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी इसके पास थी, तो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या चेंज होगा? यहां पर होगा हैड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अ लेटर हैड बीन, बाकी एज इट इज सिंपल का सिंपल ऐसे रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके पास भी सब कुछ अवेलेबल है। चलो जी, इसके बाद बचा हमारे पास फ्यूचर। एक टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आपकी बुक्स में उसे कन्वर्ट किया हुआ है बट जनरली वो कन्वर्ट नहीं होता, तो आपको कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द ICI सजेशंस। करना है हमें, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सिंपल फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो वो आए विल लगता है। वैसे आजकल शेल को हम लोग फॉर्मल वर्ड्स के अंदर ले गए हैं। सिर्फ शेल जो यूज़ होगा सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होगा। अब यहाँ पर विल बचा है। आता है आई के साथ शेल आता था, आई और वी के साथ, वो पुराने ग्रामेटिकल रूल्स हैं। रूल्स चेंज हो गए हैं। अब ये बोलता है कि अपने नॉर्मल फ्यूचर में तो आप विल का इस्तेमाल करो, जो शेल का यूज़ आप करोगे, शेल का यूज़ करो आप सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, ऑफिस के अंदर, या फिर आपके जो रूल्स लॉ रेगुलेशन लिखे जाते हैं वहाँ पर यूज़ करो। आई विल बाकी अगर उसे यूज़ करना चाहो तो गलत नहीं होगा, बट आजकल ओड लगता है उसे यूज़ करना। आई विल राइट अ लेटर, अब इसको कन्वर्ट करना है उसी में। ठीक है जी, अ लेटर अगला करते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या चेंज होगा? यहाँ पर एक तो बी आ जाएगा, राइटिंग अ लेटर। अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी। वैसे बी पता है मुझे, मैंने 2 बार लगाया है। विल बी तो एज इट इज़ रहेगा जो आपके सेंटेंस में था, इसका बेस फॉर्म। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस वैसे चेंज नहीं होता, बट आपके ICI ने चेंज कराया है इसे, तो करो। अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी। जनरली बी और बीइंग साथ साथ नहीं आते हैं, जच नहीं रहा। मज़ा आए ना आए नंबर यही दिलवाएगा। एक ही याद रखना है, और याद तो कुछ रखना ही नहीं, पता होना चाहिए बस ये कन्वर्ट हो ही रहा है। इतना याद रखना है कि जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो चेंज नहीं होते। चलें आगे। रूल्स के अकॉर्डिंग लॉजिक कैसे लगाना? किसके अंदर? जो हमने रूल बी प्लस अ लेटर विल बी रिटन, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। अ लेटर यहाँ आ गया, विल बी एज इट इज़ है, राइटिंग का रिटर्न हो गया, थर्ड फॉर्म आ गया। बी लगा दो, ING गायब किया था, बीइंग हो गया वो। ये सब एज इट इज़ रखा है। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ है हमारी, विल बी इसने हेल्पिंग वर्ब लिया, विल बी एज इट इज़। वर्ब को कन्वर्ट कर दिया आपने थर्ड फॉर्म में। जचे या ना जचे, मैंने पहले ही बोला है कि ये कन्वर्ट नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उनके पास भी ये सारी चीजें तो होती हैं पहले से, और उसके अंदर भी होना चाहिए फिर इस हिसाब से। तो मैंने तो फर्स्ट बोला है तुम्हें ये कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन तुम्हारे ICI के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट होता है। ICI तोप है तुम्हारे लिए, हाँ तोप है तुम्हारे लिए ICI।
वो तुम्हें उड़ा सकता है, तुम उसे नहीं उड़ा सकते, इस वहम में मत रहना। करें आगे? चलो जी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बाद है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कैसे रेंज होगा? आई विल हैव कन्वर्ट कैसे करेंगे आगे इसको? विल हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक है जी, ये जो चेंजेस थे रूल्स, ये थे आपके टेंसेस के साथ। इसके अलावा और काफ़ी सारे रूल्स हैं, जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना, इंटेरोगेटिव को चेंज करना, नेगेटिव को चेंज करना। इंटेरोगेटिव में फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऐसे वाले सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपके सिर्फ यस या नो में आंसर किए जाते हैं, और एक ऐसे वाले होते हैं जिसका आंसर कुछ अलग ही बनता है, यानी कि WH फैमिली से आते हैं जो उठ के। तो 2 तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उन सबको चेंज करने के रूल जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट है और अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में अपने लिए इतना ही रहेगा। इन रूल्स को या फिर इन सेंटेंसेस को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, और आपकी बुक्स में पीछे प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, वो कर सकते हो आप ट्राई। ठीक है, थैंक यू।